हेलो जी, आगे देखिए। ठीक है ना। देखिए आप, मैं आपके संग एवरी डे जुड़ती हूँ। एवरी डे जुड़ती हूँ। न मैं पार्लर जाती हूँ, न मैं कहीं इधर उधर जाती हूँ, बिल्कुल नहीं। आप होम रेमेडी आप करें, आप बहुत खुश रहेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ, फेशियल हेयर के बारे में बता रही हूँ। फेशियल हेयर जो आते हैं उसके बारे में बता रही हूँ, मतलब घर का उपटन ही बताऊँगी। और मैं आपको बता देती हूँ, तीसरी रेमेडी आपके साथ में आई हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, लेज़र बहुत से लोग भी करवा लेते हैं, वैक्स करवाते हैं। लेज़र का कुछ पता नहीं, 99 लोगों का तो नहीं होता है। मैंने तो देखा है लेज़र से फिर वापस ग्रोथ आ रही है, मैंने देखा है। लेज़र करवा के बहुत लोगों ने पैसों की बर्बादी करी। फिर उसके बाद वैक्स करवाते हैं, वैक्स से भी स्किन डैमेज होती है, अधिकतर डैमेज होती है आपकी स्किन। वैक्स करवा लो, स्किन करवा लो, लेज़र करवा लो, दुनिया भर की चीज़ें करवा लो, लेकिन इसका कोई सलूशन नहीं है। तो मैं आपको आज फेशियल हेयर का बारे में, घर के उपटन के बारे में मैं बताऊंगी, जिससे कि आप लोग करें। और घर की होम रेमेडी, होम रेमेडी एक तरीके से मैं बताऊंगी उपटन के लिए, और वो आप कैसे करें वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप ये करेंगे, आप देखते होंगे एवरीडे मैं आपके साथ रहती हूँ, ना तो मैं पार्लर भागती हूँ ना कुछ। आप मेरे हिसाब से अगर आपको ये उपटन बताती हूँ, उसको आप अप्लाई करें तो बहुत इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मैं बात कम करते हुए मैं आपसे बताती हूँ। सबसे पहले मैं बेसन लूँगी, फिर उसके बाद शहद लूँगी। देखते चलें आप। मैंने तो बहुत जल्दी फेस धो दिया। ये बादाम वाला तो 15 मिनट 20 मिनट तक लगे रहने था, फिर बाद में ये देखो। सबसे पहले मैंने बेसन लिया, बेसन लिया जी। बेसन के बाद मैंने शहद लिया। मेरा सब देखिए, शहद लिया। शहद के बाद मैंने इसमें नींबू निचोड़ा 2-3 बूंद। इतना घर का हम उपटन आपको बताने की क्या बताएं। कच्चा दूध लिया, ये देखो कच्चा दूध भी डाल रहे हैं। ठीक है, शहद, बेसन और कच्चा दूध। अब इसको, तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से, नींबू भी डाला है इसमें मैंने। और किसी को भी अगर नींबू नहीं सूट करे फेस पर, तो वो चावल का आटा ले ले। इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिलाएं। अच्छी तरह फेंटें और जहाँ जहाँ आपकी ग्रोथ है उस में ज़्यादा लगाएं। देखो, यहाँ तो मेरी कोई ग्रोथ नहीं है, हमारी ग्रोथ अधिकतर अपर लिप में आती है। इसको आप लगाएं। अब मेरी बात माने प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और चिन पर भी हेयर्स आ जाते हैं इक्का दुक्का। देखो प्लीज़, शर्माना नहीं चाहिए। हम, ये तो गॉड का दिया हुआ है। हेयर आ जाते हैं चिन पर भी, तो इसको आप जिस एरिया में आपका हेयर है उस एरिया में इसको लगाते चले जाएं। फिर अपोजिट हेयर में उसको निकालेंगे। जिस समय इसको निकालेंगे तो अपोजिट एरिया में है। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, कुछ सोच के बता रही हूँ, अपना समझ के बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। जिस जगह देखिए, अधिकतर मैं अपर लिप करवाने ज़्यादा जाती हूँ, क्योंकि मेरी अपर लिप की ग्रोथ ज़्यादा है। और कहीं की नहीं, ना मेरे पास फोर हेड की ग्रोथ है, ना कुछ है, ना कुछ है। चिन की भी है, एक दो आ जाती है। तो उसी डायरेक्शन में लगाएं जिस डायरेक्शन में है आपको। इस चिन के पास आता है इक्का दुक्का बाल, वो आपको भी पता होगा। तो इस ऐसे लगाएं, इस तरीके से लगाएं। और फिर इसको जब आप निकालें तो अपोजिट, जब ये खूब सूख जाए अच्छे, मैं इसको लगा के छोड़ दूंगी, आपसे अलविदा ले रही हूँ। हालांकि मुझे भजन के लिए फिर से रेडी होना पड़ेगा, तो लेकिन तब भी मैं थोड़ी देर तो लगा के छोड़ूंगी। जब तक मैंने यहाँ के चीज़ों को वाइंड अप करूँगी, तब तक हमारा सूख जाएगा। और सूखने के बाद जब ये सूख जाए तो इसको अपोजिट जिस तरफ हेयर है, जैसे हेयर ऐसे आया तो इस दिशा में इस तरीके सूख जाएगा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इस तरीके से हाथों की सहायता से रगड़ रगड़ के आप निकालेंगे, धीरे धीरे आपका हेयर कम होता जाएगा।
बहुत देखिए, लेज़र भी बिल्कुल काम नहीं करता। 99 लोगों में से बहुत कम लोगों को पर सूट करता है, मतलब उनका रिजल्ट आता है। तो बाकी फिर ग्रोथ आ जाती है लेज़र वगैरह से भी। और वैक्स से वैक्स करवाते हैं जा के हम लोग, मजबूरी है भाई, वेस्टर्न ड्रेस पहनेंगे तो करवाना ही पड़ेगा ना। तो वेस्टर्न ड्रेस के लिए हम लोग अपने अपने स्किन को डैमेज कर रहे हैं। तो लेकिन वो भी चीज़ ज़रूरी है, मैं मानती हूँ। तो इस तरह लगा के 15-20 मिनट 25 मिनट छोड़ें। फिर उसके बाद जैसे जैसे सूखने लगे उस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में इसको निकालते चले जाएंगे। अभी तो मैं छोड़ दूंगी, अभी मैं अपने काम में लग जाऊंगी। अब आपसे अलविदा। ये आज मैंने 3 ही रेमेडी का प्लान किया था, है तो मेरे पास हज़ारों रेमेडी, लेकिन मैंने कहा कि आज मैं 3, देखिए ख़त्म भी हो गया, अब पूरा लग गया हर जगह। ठीक है ना जी। चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ में। और ये घर का उपटन, एक तो पहले तो दादी नानी सब बेचारी उपटन लगाती थी ना, तो जब क्यों मालिश करते थे पहले लोग, जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद कड़वे तेल से मालिश क्यों की जाती थी, बेसन से क्यों की जाती थी, कि जो भी हेयर्स हम लोगों के वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना जी। अब इसको मैं इस तरह लगा के ही अपना छोड़ दूंगी, चारों तरफ लगाए, ये अपना सूखता रहेगा, ये अपना काम करेगा। और फिर उसके बाद मैं इसको जब तक सूखेगा, ड्राई होगा, मैं दोनों पंखा को फुल पकड़ूंगी, ड्राई होगा, फिर धीरे धीरे अपोजिट एरिया में निकालेंगे। ये नहीं कि एक दिन में आपका हो जाएगा, इसको धीरे धीरे अप्लाई करें। मेरा अगर हो जाता तो मैं तो बहुत खुश होंगी। मैं तो पार्लर जाने के मैं 0/0 हूँ, बहुत बहुत कम जाती हूँ। मैं कितने वीडियो बना रही हूँ बिना पार्लर गए आप लोगों के साथ में। हर दिन थोड़ी कोई जा सकता, पर शादी पार्टी में मैं ज़रूर वो करती हूँ, शादी पार्टी में तो मैं ज़रूर जाती हूँ। तो चलिए अब आपसे अलविदा करती हूँ। नमस्ते के बाद हमारा आता जा रहा है, तो आपसे अब मैं अलविदा करती हूँ, फिर मिलूँगी। नमस्ते। फिर से मैं कह रही हूँ, अगर किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नंदनी को सब्सक्राइब कर दे। नमस्ते। ओके बाय। अब मैं आपके संग शाम को आ रही हूँ भजन के साथ। नमस्ते।